अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। चलें आ जाते हैं हम नई रेसिपी की तरफ, जो मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा, जिसके लिए हम सबसे पहले चिकन को करेंगे मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में योगर्ट डालेंगे, 2 से 3 चम्मच बड़े। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं डालूंगी टिक्का मसाला, दो लेमन का मैंने जूस निकाला था वो इसके अंदर डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे एक चम्मच के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे सिरका, 1 चम्मच ही हम ये डालेंगे चिली सॉस, 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैंने चिकन को कट लगा के रख लिया था, चिकन को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। अब हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, इसके अंदर जो मिक्सचर बनाया था। अब हम एक देगची लेंगे और इस सारे मिक्सचर को इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम करेंगे स्टीम। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये योगर्ट में ही बहुत अच्छा स्टीम हो जाए। ये देखें, ये दही के पानी में ही स्टीम हो रहा है। तो इसको तब तक हमने स्टीम करना जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब तक हमारा चिकन स्टीम हो रहा है तो हम इसको फ्राई करने के लिए बेसन बना लेते हैं। इसके अंदर हम 3 ग्रीन चिली काटेंगे, या आपकी अपनी मर्जी है, आपने काटनी तो काट लें, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब इसको फ्राई करते हैं। और बेसन में भी थोड़े थोड़े मसाले हम ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल ही फीका ना रह जाए। तो 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाला है, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, और 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डलेगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ना आप, तो फिर ऐसे बिल्कुल सही बनेगा ये। चलो इतना पतला काफ़ी है ये। हमारा स्टीम अब तकरीबन रेडी हो गया है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ताकि ये टूटे ना। तकरीबन पक भी चुका है, बहुत अच्छा स्टीम हो गया।
यहाँ पे चिकन हमारा ठंडा हो गया है। अब जो हमने बेसन का बैटर बनाया था इसके अंदर अब हम इसकी चिकन की सारी चिकन को कोटिंग कर देंगे। ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कोटिंग करनी है। यहाँ पे हमने बेसन की बहुत अच्छी कोटिंग कर ली है जो हमने चिकन को किया था। इसके बाद हमने ये तिल ले लेने हैं और तिल बहुत अच्छे तरीके से ऐसे फैला देने हैं सारे चिकन के ऊपर। इससे बहुत अच्छा कलर भी आता है और ये इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है तिल लगाने से। इसको अच्छे तरीके से इस तरह सारे चिकन के ऊपर हम फैला देंगे। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने चिकन डालना है और इसकी आंच को बिल्कुल आहिस्ता कर देना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से ये पक रहा है। इसको इसकी अभी साइड चेंज नहीं करनी जितनी देर तक एक तरफ से इसका कलर थोड़ा डार्क ना हो जाए। चिकन ऑलरेडी पका हुआ है, वो स्टीम किया है ना, तो बस इसका जो हमने बेसन की कोटिंग की है ना ये सिर्फ उसको पकाना है बस। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी थी 2 से 3 मिनट पकने के बाद। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर हो गया इसका। ले जी ये है फाइनल लुक और ये बहुत मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बन गई है। और आप भी इसको ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।